अगर आप आज उस बस्ती में कदम रखें तो आपको फ़ज़ा में एक अजीब सी तमानियत मिलेगी। आप उन बूढ़ी आंखों में ज़िंदगी की रमक देखेंगे जो कभी मायूसी का घर थी। इस मुआजिज़े के पीछे भी सिर्फ एक इंसान का इरादा है। कभी कभी कुछ ना होना भी बहुत कुछ होने की वजह बन जाता है। पंजाब के उन लहलहाते खेतों के पीछे एक ऐसी खामोशी थी जो सवाल करती थी, अगर किसी को मदद चाहिए तो वो कहाँ जाए। फातिमा ने उसी खामोशी को अपनी आवाज़ बनाने का फैसला किया। मगर उस जीत की कीमत क्या थी, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां नक्शा ख़त्म हो जाता है, जहां मोबाइल के सिग्नल तो मिल जाते हैं मगर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई नहीं देता। 2025 के इस जदीद दौर में भी पाकिस्तान के ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां बुखार सिर्फ बीमारी नहीं एक इम्तिहान बन जाता है, और जहां ज़च्चगी खुशी का पैगाम कम और ज़िंदगी का ख़तरा ज़्यादा होती है। लेकिन इन्हीं गर्द आलूद रास्तों पर कुछ कदम ऐसे भी हैं जो थकते नहीं हैं और जो खामोशी से इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं। कुछ साल पहले तक तो यहाँ की खामोशी चीखती थी। जब किसी बच्चे को तेज़ बुखार होता था या किसी माँ की हालत बिगड़ती तो पूरा गांव बेबस होता। शहर का अस्पताल इतना दूर था कि फासले तय करते करते सांसें ख़त्म हो जाती थी। फातिमा कोई फरिश्ता नहीं, वो भी इसी मिट्टी में पली बढ़ी है। उसने अपनी आंखों के सामने लोग मरते देखे, इसलिए नहीं कि इलाज मुश्किल था बल्कि इसलिए कि इलाज दूर था। एक दिन इसी बेबसी में उसकी ज़िंदगी ने करवट ली। फातिमा की कहानी किसी हादसे से नहीं, एक एहसास से शुरू हुई। उसकी दूर की एक रिश्तेदार डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़हरा, जो शहर में एक सर्जन थी। जब भी गांव आती तो अपने साथ दवाइयाँ और उम्मीद लेकर आती। फातिमा ने उनके हाथों में वो जादू देखा जो तड़पते हुए मरीज को सुकून दे देता था। तभी फातिमा ने तय किया कि वो सिर्फ दाई नहीं बनेगी, वो बाकायदा इल्म हासिल करेगी ताकि किसी की ज़िंदगी खतरे में ना पड़े। उसने उन आहों को अपनी रूह में महसूस किया। उसने समझ लिया कि इरादा ही असल रास्ता है। जहां रास्ते ख़त्म होते हैं वहां से एक नया अज़्म जन्म लेता है। यहाँ अक्सर लोग कहते हैं दिल अच्छा हो तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ज़हरा ने फातिमा को सच बताया। उन्होंने कहा कि हमदर्दी ज़रूरी है मगर इल्म के बगैर ये ख़तरा बन जाती है। फातिमा का सफ़र आसान ना था। उसने गांव छोड़ा, एक देहाती लड़की के लिए शहर जाकर तिबी तालीम हासिल करना गोया तपते सहरा को अबूर करना था। जब गांव वाले कहते लड़की पढ़कर क्या करेगी तो डॉक्टर ज़हरा का एक ही जुमला उसकी ढाल बनता, फातिमा तुम सिर्फ अपने लिए नहीं उन माओं के लिए पढ़ रही हो जिनके पास कोई मसीहा नहीं। फातिमा ने दिन रात एक कर दिए। उसने इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर चेक करना और हंगामी तबी इमदाद के वो तमाम तरीके सीखे जो एक इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए नागुज़ीर होते हैं। शहर की रातें, लंबी शिफ्टें, किताबों में भीगे हुए ख्वाब। वो जानती थी कि अगर वो लौटी तो आधी तैयारी के साथ नहीं, क्योंकि अगली गलती किसी की आखिरी सांस हो सकती थी। फातिमा की ज़िंदगी में रोशनी डॉक्टर ज़हरा की सूरत में आई। वो शहर की एक मुस्तनद डॉक्टर थी मगर उनका दिल अपने गांव के लिए धड़कता था। उन्होंने फातिमा को सिर्फ दवा देना नहीं सिखाया बल्कि उसे इल्म की ज़कात देना सिखाया। उन्होंने कहा था, फातिमा डिग्री सिर्फ दीवार पर सजाने के लिए नहीं होती, ये इस मुआशरे का कर्ज है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। फातिमा ने साल भर की मेहनत के बाद अपनी सनद हासिल की। अब उसके पास खाली जज्बा नहीं था बल्कि हुनर भी था। एतबार एक दिन में नहीं बनता। जब फातिमा वापस आई तो उसे शक की नज़रों से देखा गया। लोग अक्सर पूछते हैं इंसानियत की मेराज क्या है। उसका जवाब फातिमा के उन कदमों में है जो आधी रात को किसी की पुकार पर नींद कुर्बान कर देते हैं। एक बार गांव में वबाई मर्ज फैला। शहर के अस्पताल भर चुके थे और रास्ते बंद थे। उस वक्त फातिमा की वो छोटी सी डिस्पेंसरी एक बड़ा अस्पताल बन गई। उसने अपनी जेब से दवाएं खरीदी, डॉक्टर ज़हरा से फ़ोन पर मशवरे लिए और अकेले दम पर दर्जनों बच्चों को इलाज किया। उसने साबित कर दिया कि खिदमत खल्क के लिए करोड़ों का फंड नहीं बल्कि एक मुस्तनद इल्म और तड़पता हुआ दिल चाहिए होता है। मगर एक रात
جب بستی کا رابطہ شہر سے کٹ گیا، ایک زندگی ڈوب رہی تھی اور امید کی کوئی کرن نہ تھی، اس رات فاطمہ نے اپنی کٹ اٹھائی۔ اس نے وہی کیا جو اس نے سیکھا تھا، مگر اس بار اس کے ساتھ ہمدردی بھی تھی۔ اس رات اسے عظیم سچائی سمجھ آئی کہ شفا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر کسی کی زندگی بچانے کا وسیلہ بن جانا کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ صرف فاطمہ اب فاطمہ نہیں رہی، وہ بستی کی نبض بن گئی ہے۔ فاطمہ نے ایک خاموش انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر زہرا سے جو سبق لیا تھا وہ اب بستی کی ہر بیٹی کے ہاتھ میں تھا۔ فاطمہ جانتی ہے یہ سب اس کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ سکھاتی ہے، بانٹتی ہے، تیار کرتی ہے، کیونکہ چراغ اکیلا ہو تو بجھ سکتا ہے۔ آج اس گاؤں میں لڑکیاں جانتی ہیں کہ زخم پر پٹی کیسے باندھتے ہیں، بخار میں کیا کرنا ہے اور ڈر کے آگے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک انسان بھی ٹھان لے تو وہ پورے نظام کی محرومی کو اپنی ایمپتھی اور کائنڈنس سے بھر سکتا ہے۔ یہی وہ خاموش انقلاب ہے جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں زندگی کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے یہ گمنام ہیرو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل تبدیلی شور مچانے سے نہیں بلکہ خاموشی سے کام کرنے سے آتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا چھوٹا سا چراغ جلا لے تو کوئی کونا اندھیرے میں نہیں رہے گا، کیونکہ انسانیت کی سب سے بڑی ڈگری ہمدردی اور احساس ہے۔ پاکستان کے گمنام کونوں میں جہاں ریاست نہیں پہنچ پاتی، وہاں فاطمہ جیسی بیٹیاں امید کا دیا جلائے بیٹھی ہیں۔ یہ خاموش شفا دینے والے ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر نیت سچی اور تربیت درست ہو تو ایک انسان بھی پورا اسپتال بن سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدمت ہی اصل بندگی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے علم کو قید نہ کریں بلکہ اسے بانٹ دیں۔ یاد رکھیے، سچی کامیابی وہ نہیں جو آپ نے حاصل کی، بلکہ وہ ہے جو آپ نے دوسروں کو عطا کی۔ وسائل کم ہوں تو ہمدردی سب سے بڑی دوا بن جاتی ہے۔ یہ وہ ہیرو ہیں جو خبروں میں نہیں آتے، لیکن اگر یہ نہ ہوں تو کہانیاں ختم ہو جائیں۔ ہم ان کہانیوں کو ڈھونڈتے ہیں جو خود بول نہیں سکتی۔ قصہ مختصر زندگی کی کہانیاں۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے لیے وسیلہ بننے کی کوشش کی ہے؟ اپنی کہانی کمنٹس میں شیئر کریں۔